हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 11 ईदगाह। इसके जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। इस लेसन में ईद के पावन त्योहार का वर्णन किया गया है। ईदगाह का क्या मतलब होता है? नमाज पढ़ने का खुला स्थान। तो चलिए पढ़ते हैं हम। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। रमजान क्या होता है? रोजे रखने का महीना होता है। रोज़ा क्या होता है? मुसलमानों के व्रत का दिन होता है। ठीक है। इसमें कहते हैं कि रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, मतलब 30 जब वो 30 व्रत रखते हैं उनके बाद क्या होता है? ईद आती है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह मतलब ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? लड़के। और लड़कों में किसी ने 1 रोज़ा रखा है और वो भी दोपहर तक, और किसी ने 1 भी नहीं रखा, क्योंकि ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। वो कहते हैं कि जो रोजे हैं वो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए तो क्या है? ईद। रोज ईद का नाम लेते थे, तो आज क्या है? ईद आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपने पैसे निकाल कर गिनते थे और खुश होकर फिर रख लेते थे। उनमें से एक होता है महमूद, वो गिनता है उसके पास कितने पैसे होते हैं? 12। लेकिन जो मोहसिन होता है उसके पास कितने होते हैं? 15 पैसे होते हैं। फिर वो बातें करते हैं कि हम इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। कोई कहता है कि मैं खिलौने लेकर आऊँगा, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, मतलब ना जाने कौन कौन सी चीज़ लेकर आएंगे। लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। हामिद कौन है? वो 13-14 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, और जिसका जो बाप होता है वो हैजे के कारण मर जाता है। और उसकी जो माँ होती है उसको पता नहीं चलता कि क्या बीमारी है, लेकिन वो एक दिन क्या है? पीली, मतलब उसका जो शरीर होता है वो पीला पड़ जाता है और एक दिन मर जाती है। आगे है हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वे प्रसन्न है। कहते हैं कि जो हामिद होता है उसके पाँव में क्या है? उसके पैर में जूते भी नहीं होते। उसके सिर पर एक पुरानी टोपी होती है और जिसके ऊपर उसकी टोपी पर एक क्या है? गोटा लगा होता है। ठीक है, तो वो गोटा क्या है? कहते हैं काला पड़ गया, लेकिन फिर भी वह क्या है? बहुत खुश है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो जो हामिद होता है वो अंदर जाकर अपनी दादी से कहता है कि आप डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, क्योंकि वो मेले में अकेले ही जा रहा होता है। अमीना
अमीना का दिल कचोट रहा है, कचोट होता है चुभना। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। जही तो बिसात है और ईद का त्योहार। तो जो अमीना होती है वो हामिद की दादी होती है, ठीक है। और उसके मन में आता है कि जो गांव के सभी बच्चे वो अपने बाप के साथ जाते हैं, लेकिन जो हामिद है उसका ना तो कोई बाप है और ना ही माँ है। उसकी जो कुछ भी है सिर्फ उसकी अमीना ही है। तो फिर वो सोचती है कि मैं उसे कैसे अकेले मेले में जाने दूँ। उसमें कितनी भीड़ होती है, मेले में कितनी भीड़ होती है, कहीं मेरा बच्चा खो ना जाए, अगर खो गया तो क्या होगा। नन्ही सी जान है, वो इतनी दूर कैसे चलकर जाएगा। उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगी क्योंकि उसके पास तो जूते भी नहीं है। उसके पास तो कितने पैसे हैं, 2 आने, क्योंकि जो 3 पैसे हैं वो हामिद की जेब में है और जो 5 है वो अमीना के बटुए में। तो यही क्या है, ईद का त्यौहार। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।